हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 10 मेंसुरेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज़ 20 मीटर। सो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्क्वायर ऑफ पैरामीटर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर बना लेती हूँ। यहाँ पे इसकी हमें साइड फाइंड करनी है। मान लीजिए लेट कर लीजिए साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो ए मीटर मान ली मैंने। ए मीटर यहाँ पे इसकी यूनिट है, ठीक है। अभी मुझे गिवन क्या है, गिवन है पैरामीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, सो फॉर्मूला बताइए क्या होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का। पैरामीटर होता है कि किसी भी शेप की बाउंड्री की टोटल डिस्टेंस कितनी होती है। मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे है, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, वही होता है पैरामीटर। तो यहाँ पे अगर ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, तो यहाँ पे 4 ए हैं, तो 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू ए जो है वो पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू ए पैरामीटर गिवन है 20। तो यहाँ से जो मेरे ए है यानी कि जो साइड है वो आ जाएगी 5, यानी कि ए इज इक्वल्स टू 5 मीटर। मेरा इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ। मान लीजिए कि स्क्वायर है, उसकी साइड हमने मान ली ए मीटर है, पैरामीटर गिवन है 20 मीटर। अभी फॉर्मूला में पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड। अभी 4 इंटू साइड मान ली ए, पैरामीटर हो गया 20। इस इक्वेशन को सॉल्व करके साइड आ जाएगी 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। एक पार्क है स्क्वायर, मैं बना लेती हूँ, ठीक है। उसकी साइड दे रखी है 250 मीटर, ठीक है। स्क्वायर हो तो सारी सेम होंगी। पहले मैं लिख लेती हूँ, गिवन क्या है मुझे, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू 250 मीटर। एक और चीज़ गिवन लिख रखी है इसने, एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर फेंसिंग लगाने के 20 रुपये हैं, ठीक है। अब स्क्वायर पार्क है तो फेंसिंग कहाँ कहाँ लगेगी, बीच में थोड़ी लगती है, बाउंड्री पे ही तो लगती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो जो इसकी बाउंड्री है वहाँ पे फेंसिंग लगेगी। अब आपको पता है बाउंड्री का मतलब क्या होता है, पैरामीटर। तो सबसे पहले हमें एक तो मैं लिख लेती हूँ, गिवन ये है एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है, ₹20 पर मीटर है। हमें टोटल बतानी है, टोटल फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। मान लीजिए एक्स है, ये ₹X। तो सबसे पहले मुझे इसमें फाइंड करना होगा पैरामीटर, क्योंकि बाउंड्री की बात हो रही है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 इसे लिख लेती हूँ पी, साइड कितनी गिवन है 250 मीटर, तो पी कितना हो जाएगा, ये होगा 4 मल्टीप्लाई 25 होता है 100 एंड 10 एक और, तो हमारा पैरामीटर आ गया 1000 मीटर। अभी आप देखिए कि क्या गिवन है, 1 मीटर की कॉस्ट गिवन है ₹20, यानी कि जो फेंसिंग लगाने वाले हैं वो अगर 1 मीटर की फेंसिंग करते हैं, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की फेंसिंग करी, तो उन्होंने 20 रुपये लिए। अब उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक सारी करनी है, तो उन्हें कितने पैसे देने होंगे। तो हमें पता है हमारे इतने मीटर है, तो फिर 1 मीटर की 20 रुपये है, तो 1000 मीटर की हो जाएगी, 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 से, कितना हो गया ये 20,000, ये हो गया रुपीज़। हमारे एक्स की वैल्यू यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी 20,000 रुपये, जो कि हमारे इसमें क्वेश्चन ने पूछा था, फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क।
स्क्वायर पार्क को फेंस करने की कॉस्ट हो जाएगी। देख लीजिए ये क्वेश्चन। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वीटी नाम की लड़की रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है, उसके चक्कर काट रही है वो, जो जिसकी साइड 75 मीटर है। एक और लड़की है बुलबुल, जो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है कोई, वहाँ पे चक्कर काट रही है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो अब आपको बताना है सबसे कम डिस्टेंस किसने चली है दोनों में से। तो यह कंपैरिजन है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ बीच में। यहाँ स्वीटी के बारे में हो गया, यहाँ बुलबुल के बारे में। तो स्वीटी जो है स्क्वायर पार्क में वॉक कर रही है, चल रही है, वॉक कर रही है, भाग रही है, जिसकी जो साइड है वो 75 है, ठीक है। एंड बुलबुल एक रेक्टेंगुलर पार्क में है, जिसकी लेंथ है 60 मीटर, ब्रेथ है 45 मीटर, ठीक है। लिख लीजिए गिवन लिख के करना है। 75 मीटर, लेंथ हो गई 60 मीटर एंड ब्रेथ हो गई कितनी, 45 मीटर। अभी वो चक्कर काट रही है, तो मतलब वो बाउंड्री पे चक्कर काट रही है, बीच में थोड़ी ना घूम रही है। बाउंड्री के चक्कर काटने की वजह से हम पैरामीटर निकालेंगे दोनों का, फिर कंपेयर करेंगे किसका पैरामीटर कम है, तो मतलब कि वो कम डिस्टेंस चला है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 75 कितना आ जाएगा, 300 मीटर। 4 की मल्टीप्लाई 75 से, यानी कि स्वीटी जो है वो 300 मीटर उसने जो है भागी है वो। इसी तरीके से अब मेरी रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर के लिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए आप कमेंट बॉक्स में। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। यहाँ L लेंथ है, B ब्रेथ है। अभी 2 है, लेंथ कितनी गिवन है 60 मीटर, ब्रेथ है 45, दोनों का ऐड करो कितना आएगा 105, मल्टीप्लाई करो 210 मीटर। अभी 300 बड़ा है, 210 बड़ा है, ऑब्वियसली 300 बड़ा है 210 से। इसका मतलब ये है कि स्वीटी जो है ज़्यादा डिस्टेंस चली है बुलबुल से। हमें बताना हु कवर्स लेस डिस्टेंस। सो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस देन स्वीटी, ठीक है। इस तरीके से आप इन कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ पे अगर वो बता रहा है कि रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क, तो यह पैरामीटर है। किसी में गिवन एरिया भी निकाल सकते हैं, उस क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कह रहा है एरिया पे बेस्ड है, देख लीजिए एक बार आप। ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है रेक्टेंगुलर, बना लेती हूँ, गार्डन बन गया ये मेरा, 50 मीटर लॉन्ग, मतलब लॉन्ग का मतलब यहाँ लेंथ से है, तो लेंथ है उसकी 50 मीटर। ये बड़ी वाली लेंथ होता है, छोटी वाली ब्रेथ होती है, ठीक है। इस 300 स्क्वायर मीटर। अच्छा, तो पहले गिवन लिख लीजिए आप, लेंथ है 50 मीटर और एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क सॉरी गार्डन कितना गिवन है 300 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, फाइंड क्या करना है, सॉरी फाइंड आएगा ना विड्थ यानी कि जिसे ब्रेथ भी बोला जाता है, वो फाइंड करना है। मैं इसे बी से डिनोट कर देती हूँ, बी मीटर हो जाएगा। तो आप बताइए मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताइए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये ब्रेथ है ना मेरी, ब्रेथ की मल्टीप्लाई लेंथ से करते हैं तो एरिया आ जाता है। पर एरिया हमें पहले से ही गिवन है जो कि 300 है, लेंथ भी गिवन है 50, ब्रेथ नहीं गिवन है, ब्रेथ फाइंड करनी है। ब्रेथ निकाल लेंगे यहाँ से बी,
300 और 50 जो है वो 300 के नीचे चला जाएगा। 10 से 10 कट, 5 से कितने टाइम्स कटेगा ये 36 टाइम्स, तो बी हो जाएगा 6 मीटर। यानी कि उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 50 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 6 मीटर है। क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग। ओके, सो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, बड़ी फिगर देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो देखने में। प्लॉट है ये, एक प्लॉट होता है एक खाली जगह जहाँ पे कुछ मकान वगैरह नहीं बनाया है, सारी मिट्टी वगैरह है। तो इस पर टाइल्स लगाने का काम है जिसकी प्लॉट की जो लेंथ है वो 500 मीटर है। 500 लिखा है, ये 500 मीटर है। एंड वाइड कितना है, यानी कि ब्रेथ कितनी है, 200 मीटर। अभी इसमें सबसे पहले मैं एक बार गिवन लिख लेती हूँ ताकि आपको सब चीज़ें आसान लगे। गिवन है लेंथ 500 मीटर, जिसे ML लिखेंगे, ब्रेथ B हो गई 200 मीटर। एक और चीज़ गिवन है, ये ₹8 क्या है। यहाँ पे जो टाइल्स लगती है वो बाउंड्री पे लगती है या फिर इनसाइड लगती है, किसी चीज़ के अंदर लगती है किसी शेप के, या बाउंड्री पे लगती है, आप बताइए। टाइल्स लगानी है, पत्थर लगाना है यानी कि इस जगह पे, तो वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा क्या, यहाँ लगता है क्या पत्थर, नहीं ना, पत्थर लगता है यहाँ शेप के अंदर, प्लॉट के अंदर लगेगा पत्थर। तो ये चीज़ क्या है, किसी भी शेप के इनसाइड यानी कि अंदर क्या बताता है, उसका एरिया। तो अब देखिए जो एक और चीज़ गिवन है वो है कि एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर पे अगर टाइल लगाएंगे तो वो 8 रुपये देने होंगे। 100 मीटर स्क्वायर पे टाइल लगाने के 8 रुपये हैं। तो टोटल इस प्लॉट को टाइलिंग करने के लिए कितने पैसे देने होंगे वो बताना है, फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ टाइलिंग प्लॉट को टाइल करने की कॉस्ट फाइंड करके बतानी है। तो सॉल्यूशन देखिए मेरे साथ। अभी जैसे कि मैंने बताया जो टाइल्स लगेंगी यहाँ लगेंगी, तो इसका मतलब एरिया हमें निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पिछले क्वेश्चन में देखा है आपने, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सिंपल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं ए से डिनोट करती हूँ। लेंथ मेरी गिवन है 500, ब्रेथ गिवन है 200, तो एरिया कितना हो जाएगा, 5 × 2 कितना होता है 10। कितनी ज़ीरो बची, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया ये बताइए, कितनी ज़ीरो है, ये हो गया 1,00,000 मीटर स्क्वायर। तो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया आ गया। पर हमें एरिया नहीं निकालना, हमें कॉस्ट निकालनी है। सो हमें 100 मीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपीज़ देने हैं, तो 1,00,000 मीटर स्क्वायर के लिए कितने देने होंगे। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन से 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल लेती हूँ। 100 के लिए 8 रुपये हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए हो जाएंगे 8/100 रुपीज़, ठीक है। और 1,00,000 के लिए हो जाएंगे 8/100 मल्टीप्लाई में यही 1,00,000। तो 2 0 से 2 0 कट के यहाँ पे 3 0 बची और 8 है, 8 के साथ 3 0 लग के ₹8,000 हो जाएगी कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। यानी कि टोटल इस रेक्टेंगुलर प्लॉट पर टाइल लगाने के 8,000 रुपये देने होंगे, हमें गिवन था। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, एरिया तक तो समझ में आ गया होगा, उसके आगे का दोबारा देख लीजिए। गिवन है 100 मीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपये देने हैं, यानी कि मान लीजिए कि 100 इतना होता है, तो अगर इतने में टाइल लगेगी तो 8 रुपये देने हैं। पर हमें टोटल का बताने के लिए मैंने 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल लिया ताकि आपको आसान रहे। 1 मीटर अगर
1 मीटर स्क्वायर इतना है, इसके लिए 8/100 रुपीज़ देने हैं। तो 1 लाख मीटर स्क्वायर के लिए 8/100 की मल्टीप्लाई 1 लाख से करके 8000 आ जाएगा, यानी कि उसे जो है 8000 रुपये देने हैं टाइल लगाने के लिए। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन फिर से और अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें गिवन है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर और डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड। अच्छा, एक जगह है, पीस ऑफ लैंड है, यानी कि एक जगह है, मान लीजिए ये मैं रेक्टेंगुलर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें लेंथ और वाइड ब्रेड दोनों गिवन है, मतलब कि रेक्टेंगुलर शेप है। अगर सिर्फ एक साइड गिवन होती तो वो होता स्क्वायर। तो 5 मीटर लेंथ और 4 मीटर वाइड का एक जगह है जहाँ पे 5 स्क्वायर फ्लावर बेड, यानी कि स्क्वायर के शेप के 1 2 3 4 5 फ्लावर बेड बनाने हैं। यहाँ की इस गार्डन में मान लो कि यहाँ पे फूल उगाने हैं। इतने स्क्वायर के अंदर, इतने स्क्वायर के अंदर 5 जगह है, सब 5 है, जिसकी साइड है 1 मीटर। 1 मीटर है सबकी, इसकी भी 1 मीटर है, इसकी भी 5 के 5 जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के 5 फ्लावर बेड हैं। ठीक है, हमें रेक्टेंगुलर भी गिवन है, स्क्वायर का भी गिवन है, सब चीज़ गिवन है। तो बताना क्या है, बताना है कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अभी जो जगह खाली बची हुई है ये वाली फ्लावर बेड से अलग, फ्लावर बेड पे तो फ्लावर लग गए, अब बची कितनी जगह वो बतानी है। ये जो मैं शेड कर रही हूँ पार्ट, ये इसका एरिया बताना है क्या होगा। सिंपली गिवन है, उसने एरिया बताना है। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं भाई, हम कैसे निकालेंगे? सिंपल मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं गिवन लिख लूँ एक बार। लेंथ ऑफ लैंड, रेक्टेंगुलर वाले लैंड की लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है जो कि बी है 4 मीटर। अभी ये और चीज़ गिवन है, 1 क्या है, ये साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड, स्क्वायर फ्लावर बेड की साइड गिवन है 1 मीटर। फाइंड करना है हमें क्या, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं ये जो पूरा रेक्टेंगुलर वाला एरिया है उसमें से इन पांचों के एरिया को माइनस कर दूँ तो बचा क्या? अगर मैं इस रेक्टेंगुलर वाले लैंड में से ये माइनस कर दूँ 5 स्क्वायर, तो बचेगा ये शेडेड रीजन ना, यही हमें चाहिए। सिंपली आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, क्या हो जाएगा, क्या बताया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लैंड, यानी कि लैंड में से एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, 5 फ्लावर बेड्स के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ लैंड कैसे निकालेंगे? लैंड कैसी शेप का है? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, L/B। फ्लावर बेड का एरिया कैसे निकालेंगे? ये गिवन है स्क्वायर। कितने स्क्वायर गिवन है? 5 है, यानी कि 5 एंड स्क्वायर एरिया का, स्क्वायर का एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे L है मेरा 5, ब्रेथ है 4 माइनस 5 इंटू साइड कितनी है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर थी, इसी वजह से 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 फ्लावर बेड्स है ना, 1 2 3 4 5, तो इसे सॉल्व करेंगे। 5 4 20, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5, तो आंसर आ गया 15 मीटर स्क्वायर। 15 मीटर स्क्वायर क्या आया है, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये 15 मीटर स्क्वायर है।
क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।